राइट ऑरिकल में कितनी ओपनिंग? 3 ओपनिंग, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस। लेफ्ट ऑरिकल में कितनी ओपनिंग? 4 ओपनिंग, चारों की चारों किसकी? पल्मोनरी वेन्स की। पल्मोनरी वेन्स कौन सा ब्लड लेके आ रही है? ऑक्सीजनेटेड। सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस कौन सा ब्लड लेके आ रही है? डीऑक्सीजनेटेड। उसके बाद में बताओ, यहां पे राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। बताओ वॉल्व ट्राइकस्पिड की बाइकस्पिड? ट्राइकस्पिड की बाइकस्पिड? ट्राइकस्पिड, ठीक है। 3 दरवाजे हैं। अच्छा, लेफ्ट वाले में कौन सा ट्राइकस्पिड की बाइकस्पिड? बाइकस्पिड, ओके। क्या वॉल्व वन डायरेक्शनल फ्लो को अलाउ करते हैं? यानी कि जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में मूव होगा, यानी कि एट्रिया से ब्लड कहां जाएगा? वेंट्रिकल में। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वेंट्रिकल से ब्लड वापस से एट्रिया में जाए। क्यों? कब ऐसा हो सकता है? जब कोई भी वॉल में एबनॉर्मेलिटी हो। जब कोई भी वॉल में क्या हो? बताओ, एबनॉर्मेलिटी। वेरी गुड। उसके बाद में हम लोग क्या बात कर रहे थे? बताओ, इतनी सारी चीजें कंप्लीट हो गई। फिर हम लोगों ने कहा था कि जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड, राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां पे जाता है? लंग्स में। और लंग्स में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट ऑक्सीजनेटेड, और वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर वापस कहां पे लौटता है? लेफ्ट एट्रिया में। किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रिया से कहां पहुंचा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में फैल जाता है किसके थ्रू? ग्रेट एरोटा के थ्रू। राइट। पल्मोनरी आर्टरी से या एरोटा से ब्लड बैक ना हो जाए वेंट्रिकल्स में, इससे बचने के लिए इन आर्टरीज और एरोटा में भी क्या होते हैं? वॉल्व लगे होते हैं, और उन्हें हम कहते हैं सेमिल्यूनार वॉल्व। और जो एरोटा में जो वॉल्व होता है, सेमिल्यूनार वॉल्व, उसको हम क्या बोल सकते हैं? एरोटिक वॉल्व भी बोल सकते हैं। क्या यहां तक की बातें क्लियर?